नेपाल की राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में भ्रष्टाचार और असमानता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे बैन के खिलाफ बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। अब सवाल है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या वाकई बैन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर कोई और वजह, या इन जेंजियों को किसी ने भड़काया है? बात इसी सवाल पर होगी। इन प्रदर्शन के पीछे हामी नेपाल नामक एनजीओ शामिल है, जिसने इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर छात्रों को एकजुट किया। एनजीओ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर हाउ टू प्रोटेस्ट वीडियो अपलोड किए, जिसमें प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज बैग, किताबें लाने और स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनने की सलाह दी गई। स्थानीय मीडिया में अधिकारियों के हवाले से ये भी बताया गया है कि हामी नेपाल ने काठमांडू में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की परमिशन ली। हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों को सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन रूल्स का पालन नहीं करने वाले 27 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में बताया जा रहा है। करप्शन करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रिव्यू हुआ, जिससे पता चला कि आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलाया गया है। ये भी पता चलता है कि आयोजकों को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की आशंका थी। अब सवाल ये है कि ये जो हामी नेपाल नाम की एनजीओ है, ये है क्या? हामी नेपाल एक गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ है जो मानवीय सहायता और डिजास्टर रिस्पांस जैसे कार्यों में जुड़ा है। इसे 2015 में रजिस्टर कराया गया था। एनजीओ से जुड़े सदस्य अक्सर बाढ़ और भूकंप के बाद बचाव, भोजन वितरण और जल आपूर्ति बहाली जैसे राहत कार्य करते देखे जाते हैं। अपने सोशल मीडिया पर एनजीओ ने बताया कि उसने फ्लड रेस्क्यू ट्रेनिंग और कई अन्य नागरिक परियोजनाओं के लिए नेपाल की सेना के साथ भी साझेदारी की थी। ये एनजीओ कई सामाजिक मुद्दों को भी उठाता है, खासकर छात्रों और प्रवासियों से जुड़े मुद्दों को। इस साल की शुरुआत में उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में अपने प्रेमी द्वारा कथित उत्पीड़न के बाद एक नेपाली छात्रा द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में इसने मुखर रूप से काम भी किया था। हामी नेपाल के लोगों और लाल रंग के कपड़े पहने इसके सदस्य नियमित रूप से मामले की जानकारी देते रहते हैं, लेकिन ये संगठन सोशल मीडिया पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों पर कम ही बात करता है। हामी नेपाल नियमित रूप से इंस्टाग्राम पर अपनी सामाजिक गतिविधियों के बारे में अपडेट देता रहता है, लेकिन जब इस एनजीओ के 36 वर्षीय संस्थापक सुदान गुरुंग ने 8 सितंबर को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी, तब इसने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भ्रष्टाचार या असमानता के बारे में कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। वहीं नेपाल में पिछले कई हफ्ते से यूथ सेंट्रिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेरोजगारी, असमानता और भ्रष्टाचार को लेकर तनाव बना हुआ था। नेपाल के युवा इंटरनेट यूजर्स आरोप लगा रहे थे कि राजनेताओं और मशहूर हस्तियों के बच्चों को लग्जरी सुविधाएं मिल रही हैं, जबकि आम लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिन पहले टिकटॉक पर नेपो किड और नेपो बेबीज हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे और रेडिट ग्रुप्स में भी इनकी खूब चर्चा हुई थी। वहीं हैशटैग यूथ अगेंस्ट करप्शन, हैशटैग नेपो किड, हैशटैग नेपो बेबी, हैशटैग पॉलिटिशियन नेपो बेबी नेपाल और हैशटैग फ्यूचर ऑफ नेपाल जैसे अन्य हैशटैग भी खूब चल रहे थे। इस बीच वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्राइवेटेन प्रोटॉन वीपीएन यानी प्रोटॉन वीपीएन ने घोषणा की कि नेपाल से साइन अप में केवल 3 दिन में 6000% की वृद्धि देखी गई है, क्योंकि नागरिक सोशल मीडिया बैन से बचने के तरीके खोज रहे हैं। वहीं विरोध प्रदर्शनों में 20 लोगों की मौत के बाद आयोजकों ने घोषणा की कि कल से कोई भी छात्र कक्षाओं में नहीं आएगा। सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगे। ये बंद तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन हत्याओं के लिए कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड के यूथ अगेंस्ट करप्शन ग्रुप्स में इन मौतों के बाद सदमे, गुस्से और हताशा का माहौल साफ दिखाई दे रहा था। कई प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये मौतें सुरक्षा बलों की गालियों से हुई है। ग्रुप के सदस्यों ने राजनेताओं के खिलाफ हिंसा और सरकारी वेबसाइटों को बंद करने पर चर्चा भी की। एक यूजर ने ये भी लिखा कि मुझे मशीन गन चाहिए। तो फिलहाल के लिए नेपाल में चल रहे जेनजी का प्रदर्शन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।